हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केस स्टडी की मेरिट व डीमेरिट के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इससे पूर्व केस स्टडी के बारे में जाना था, केस स्टडी होती क्या है और केस स्टडी के करैक्टरिस्टिक क्या होती हैं, और आज हम इसके मेरिट डीमेरिट जानेंगे। आप जो जानते हैं कि केस स्टडी है क्या, मैं साधारण शब्दों में एक बार बताने का पुनः प्रयास करता हूं कि व्यक्तिगत अध्ययन की विषय वस्तु एक व्यक्ति, एक संस्था, एक संस्कृति, एक समूह, एक समुदाय, एक औद्योगिक इकाई, एक नगर व एक जीवन का एक कहा जाए व्याख्यात्मक अध्ययन है। ठीक है, तो ये क्या हमारे केस स्टडी कहलाती है। ठीक, इसमें हम देख सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति, कोई एक परिवार या कोई एक समूह अथवा सामाजिक संस्था का विशिष्ट, गहन और उद्देश्यपूर्ण अध्ययन करना क्या कहलाता है हमारा? वह कहलाता है हमारा व्यक्तिगत अध्ययन या केस स्टडी कहलाता है। अब हम देख लेते हैं किताबी लैंग्वेज में क्या है। तो व्यक्तिगत अध्ययन की विषय वस्तु एक व्यक्ति, एक संस्था, संस्कृति, समूह, समुदाय, औद्योगिक इकाई, नगर, जीवन का एक उपाख्यान, एक्सपोज ऑफ द लाइफ, एक राष्ट्र, एक सामाजिक साम्राज्य या कोई एक ऐतिहासिक क्रम हो सकता है। ये क्या है? हमारा केस स्टडी है। ठीक, कुछ भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसका हमने गहनता से अध्ययन कर लिया इन चीज़ों का, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी केस स्टडी कहलाएगी। ठीक, अब हम इसकी डीमेरिट और मेरिट के बारे में जान लेते हैं। मेरिट्स क्या क्या है? इन्हें हमने 2 पार्ट्स में बनाया, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ केस स्टडी। ठीक, अब हम सबसे पहले मेरिट्स जानेंगे, उसके बाद डीमेरिट के विषय में अध्ययन करेंगे। समझ से पहले हम मेरिट्स की बात करते हैं, यानी कि केस स्टडी के क्या क्या गुण हैं। तो मेरिट में है समस्या का गहन अध्ययन। जब हम केस स्टडी कर रहे हैं तो समस्या का हम गहन अध्ययन करते हैं। केस स्टडी का मतलब ही है कि एक तत्व, एक समूह या एक व्यक्ति के विषय में संपूर्ण डीप नॉलेज प्राप्त करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है व्यक्तिगत पहलुओं का अध्ययन। भाई हम केस स्टडी कर रहे हैं तो इसमें जो भी पहलू होते हैं व्यक्तिगत, उनका भी हम अध्ययन करते हैं। जैसे व्यक्तिगत अध्ययन की विषय वस्तु में व्यक्तिक पहलू का बड़ा महत्व होता है। इसके द्वारा व्यक्ति की विशिष्ट प्रवृत्तियों और प्रेरणा का अध्ययन होता है। इसके व्यक्ति के संबंधित संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अनुसंधान का प्रारंभिक परीक्षण। इसमें क्या होता है? हम अनुसंधान के प्रारंभिक परीक्षण कर लेते हैं। चूंकि हम केस स्टडी कर रहे हैं तो केस स्टडी में हमारा जो ऑब्जर्वेशन होता है वो उसका हम पहले से ही परीक्षण कर लेते हैं कि कितना सही है। जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी केस किसी के विषय में देखकर एक सख्त अनुमान लगा लेते हैं, ये व्यक्ति इस तरीके का होगा या ये संस्था इस तरीके की होगी। तो ये अनुमान क्या है? एक तरीके से अनुसंधान के प्रारंभिक परीक्षण है। ठीक है, जैसे हम किसी कॉलेज में घुसे, उस कॉलेज की बिल्डिंग देखी, उसके टीचर्स देखे, टीचर्स के चलने बैठने बात करने का ढंग देखा, तो हमें पता चल जाता है कि वह संस्था उच्च कोटि की संस्था है अथवा नहीं। तो हम इसके प्रारंभिक परीक्षण में अध्ययन कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा समस्याओं सामान्य गुणों का अध्ययन। इसमें क्या करते हैं हम? व्यक्तिगत अध्ययन में अध्ययन वस्तु का इकाई मानकर उससे प्रत्येक पहलू के ऊपर प्रत्येक काल में उसके संदर्भ में विचार करते हैं और इस व्यक्तिगत विषय के लक्षणों का अन्य विषयों के लक्षणों से पृथक किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारा व्यक्तिगत अनुभवों का विस्तार। व्यक्तिगत अध्ययन में की सहायता से अनुसंधान के अध्ययन की विषय वस्तु के संबंध में विविध सूचनाओं को प्राप्त करता है। इस अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत अनुभवों का विचार होता है
और अनुसंधान में मदद करती है। ठीक है, इससे व्यक्तिगत अनुभवों का भी विस्तार होता है, कहा जाए तो हम एक्सपीरियंस बढ़ता है। ठीक है, सामाजिक मान्यताओं का ज्ञान, भाई हम जब केस स्टडी कर रहे हैं तो केस स्टडी में हम मान लो किसी समाज के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो समाज में हम क्या कर जानेंगे, समाज में हम जान लेते हैं कि वह व्यक्ति जो है उसके समाज में जो मान्यताएं चल रही हैं वो कैसी हैं, सही हैं या गलत हैं। व्यक्तिगत विषयों के अध्ययन में एक ही घटना अथवा अन्य घटनाओं के विषय में हम बहुत सारी तरीके से घटनाओं का विश्लेषण करके उनकी मान्यताओं का जान सकते हैं। उसके बाद आ जाता है समग्र सामग्री की संपूर्णता। इस प्रणाली में हम क्या करते हैं, टोटल चीज़ों पर अध्ययन करते हैं। जैसे हम किसान की बात कर रहे थे तो हम उसके बारे में हर एक पहलू पर अध्ययन करेंगे, सामग्री जो उससे संबंधित है उन सब के विषय में जानेंगे। तो इस प्रणाली के द्वारा सामग्री एकत्रित की जा सकती है, वह अपने आप में पूर्ण होती है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है प्रमापीकरण उपकल्पना का निर्माण। भाई उपकल्पना, जैसे हमने हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो इसमें हाइपोथेसिस का भी हम निर्माण कर लेते हैं, उपकल्पना का प्रमाणिक जो स्टैंडर्ड हो, क्योंकि इकाई के विभिन्न पक्षों के अध्ययन द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, अतः इस निष्कर्ष पर आधारित उपकल्पना प्रारंभिक रूप से सिद्ध होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 9 अनेकों तकनीकी प्रयोग। व्यक्तिगत अध्ययन के अंतर्गत अनेक तकनीकी जैसे साक्षात्कार, प्रश्नावली, मौखिक प्रश्न, प्रलेख पत्र, डायरियों द्वारा बड़ा उपयोगी सामग्री होती हैं। इनके माध्यम से या इनकी प्रणाली द्वारा अध्ययनकर्ताओं को इतनी सामग्री प्राप्त हो जाती है कि कहा जाए तो ये सब प्राप्त हो जाती है कि ये प्रयोग सभी निष्कर्ष पर पहुंचने में सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है। लास्ट है इसका 10 अनुसंधान के अनुभवों का व्यापक क्षेत्र। हम जो अनुसंधान कर रहे हैं उसके व्यापक क्षेत्र का अध्ययन कर लेते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन की पद्धति में अनुसंधानकर्ता को जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना होता है, उसका क्षेत्र विस्तृत होता है, उसे जीवन के अनेक परिस्थितियों का अवलोकन व व्यक्ति की मनोवृत्ति का अध्ययन करना होता है, जिससे उसे बहुत से नवीन विषयों का ज्ञान होता है। गुड और हंट ने इसको बताया भी है किस तरीके से होता है। गुड और हंट बोलते हैं कि अधिकांश सर्वेक्षण कार्य की सीमा निश्चित होने के कारण वास्तव में अनुसंधानकर्ता विश्लेषण स्तर विस्तृत अनुभव प्राप्त करता है, जब प्रश्नों के अर्थों की वांछनीयता की जा सकती है। थैंक यू। हमने इसमें मेरिट्स जानी, अब हम डीमेरिट्स के विषय में जानेंगे। व्यक्तिगत अध्ययन के दोष या सीमाएं या डीमेरिट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई हम किसी चीज़ की मेरिट्स के विषय में जान रहे हैं तो उसकी डीमेरिट्स भी होंगी। कोई पूरी तरीके से अच्छा नहीं होता या पूरी तरीके से बुरा नहीं होता है, तो मेरिट और डीमेरिट हमें साथ साथ ही पढ़ने पड़ते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। विश्वसनीयता की जांच संभव नहीं। भाई हम कभी भी व्यक्तिगत अध्ययन कर रहे हैं, हम केस स्टडी कर रहे हैं, तो केस स्टडी में क्या होता है कि हम इसकी जो वो विश्वसनीयता है, कहा जाए इसकी जो विश्वसनीयता होती है उसे हम सही तरीके से नहीं जान सकते कि ये हमने जो केस स्टडी करी है वो कितनी विश्वसनीय है। ठीक, इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं होता। नेक्स्ट आ जाती है असत्य सामान्यीकरण। क्या होता है केस स्टडी करते हुए, केस स्टडी क्या होता है, एक व्यक्ति करता है तो वो क्या करता है, जो फैक्चुअल डाटा है वो छुपा भी सकता है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत चीज़ें आप लोगों को सामने संज्ञान में आ ही जाती हैं कि बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। जैसे केस स्टडी करी, जब 2000 का नोट आया तो 2000 के नोट पे बहुत सारे रिपोर्टर्स ने अपनी अपनी केस स्टडी करी कि 2000 के नोट से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो कुछ जो पत्रकार थे उन्होंने केस स्टडी करके बताया कि इस नोट में चिप है, तो वो क्या थी, अविश्वसनीय थी, कि वो थी नहीं, तो वो झूठ भी थी। तो इसी तरीके से ये क्या होते हैं,
आसक्त भी हो सकती है। जब हम केस स्टडी कर रहे हैं तो वो अपने वाहवाही के लिए, अपने किसी चीज़ के लिए जो उस टाइप के निष्कर्ष चाह रहा है उसी टाइप के लिए तो असत्य का सहारा भी ले सकता है। तो इसलिए क्या हो सकती है, कहा जाए विश्वसनीयता और असत्यता का दोनों का साक्षात्कार प्रमाण ये है। निर्देशन का अभाव, भाई हम केस स्टडी करते हैं तो कोई निर्देशन नहीं होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, अपने हिसाब से व्यक्ति को चलना होता है और वह उस हिसाब से ही अपना रिसर्च करता है। और निर्देशन के अभाव में जब हमें कोई अच्छा डायरेक्शन मिल जाए तो हम अच्छे कार्य करते हैं, और हमें डायरेक्शन अच्छा नहीं मिलता है तो वह अच्छे कार्य नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सीमित क्षेत्र। भाई जब हम केस स्टडी की बात करते हैं तो हमने कहा जाए तो हम कितना भी बड़ा वो करें, चाहे एक समूह हो, चाहे एक संस्था हो, चाहे एक संस्कृति हो, तो हमारा जो क्षेत्र होता है इसको रिसर्च करने का या उसे जानने का वो सीमित होता है। हम सैंपल उतने हिसाब से नहीं ले पाते जिस हिसाब से हमें अपने जो रिसर्च को कंप्लीट करना होता है, उसे जांचना होता है, उस हिसाब से हम उसके कह सकते हैं डाटा का कलेक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ठोस परिणाम प्राप्त नहीं होते। केस स्टडी में जब हम केस स्टडी कर रहे होते हैं तो उससे ठोस परिणाम मिलते, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं ये क्या है, हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च है, ना कि क्वांटिटेटिव रिसर्च है। क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं तो हमें जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वह हमारे जो होंगे वो ठोस होंगे, एकदम वैलिड होंगे। परंतु जब हम क्वालिटेटिव बात करते हैं तो जैसे हम किसी के ये कह सकते हैं वह व्यक्ति अच्छा है, वह व्यक्ति बुरा है, तो हम ये नहीं बता सकते कि वह व्यक्ति कितना अच्छा है और कितना बुरा है। ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट आ जाता है हमारा अनुसंधानकर्ता का झूठा आत्मविश्वास। कभी कभी क्या होता है, जब हम अनुसंधान करता है जो मतलब रिसर्चर है वो क्या करता है, अपना जो झूठ है उसे आत्मविश्वास के साथ बोलता है और वही अपने आप को सच मानता है। एट लास्ट हमारा हो जाएगा सामान्यीकरण की प्रवृत्ति। इसमें जो रिसर्चर होता है वो सामान्यीकरण की प्रवृत्ति ला के आता है, मतलब एक तरीके से बैलेंस्ड बनाने की बात करता है। थैंक यू वेरी मच।